ऑल राइट, चलिए आज का जो पोर्शन होगा वो हमारा रहेगा अबाउट मल्टीपल पेजेस में कैसे काम करते हैं कोरल के अंदर। और हमने प्रीवियसली टेक्स्ट के साथ वर्क करना देख लिया था। हमने देख लिया था कि हाउ टू पुट अ शेप और शेप के अंदर इमेज लगा के एक पूरा लेआउट सेटअप कैसे किया जाता है। खासकर ब्रोशर में हमने इसको एक्सपीरियंस किया था। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, विल क्रिएट सम मल्टीपल आउटवर्क्स। तो मैं यहाँ पे 5 पेजेस या 4 पेजेस का हम एक सिंपल आउटलुक बना लेंगे। उन चारों के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें डल सकते हैं, कंटेंट कैसे कॉपी हो सकता है, कैसे उस पर वर्क करना है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो मैं यहाँ पे इसको CMYK पे कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पेज व्यू रखा हुआ है, देर विल बी अ 4 और ओके कर देंगे। नाउ 1080 के ही पेजेस हैं, आप A4 साइज का भी पेज ले सकते हैं, दैट्स नॉन एन इशू। अब 1080 का जो पोर्शन है यहाँ पे नीचे देखेंगे तो पेज 2, पेज 3, पेज 4 हमको अवेलेबल है। बैकग्राउंड क्रिएशन के लिए हमारे खासकर जो पेजेस हैं इन सब में आप एक कोई चीज़ क्रिएट करते हैं वह सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। जनरली जब आप कोई मल्टीपल कैटलॉग्स बनाते हैं या मल्टीपल ऐसी कोई आर्टवर्क तैयार करते हैं जिसमें स्टोरीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टोरी बुक्स होती हैं। स्टोरी बुक्स में एक हेडर होता है, एक फुटर होता है और बीच में कंटेंट लिखा जाता है। सिमिलरली वैसे ही आपका क्या बोलते कैटलॉग्स में होता है। ऊपर में एक हेडर बनाया जाएगा, नीचे पे एक फुटर बनाया जाएगा और बीच में उसकी पूरी कंटेंट मिलेगी। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना अप्लाई समथिंग लाइक दैट। रूलर्स हमने यूज़ किए हैं प्रीवियसली। सिंपल यहाँ से यहाँ तक हम उसको खींचेंगे, विल अप्लाई ऑन टू दैट, विल अप्लाई समथिंग लाइक दैट, राइट। अब यहाँ से जो व्यूज़ हैं आप दोनों टाइप से देख सकते हो। यहाँ पे मल्टी पेज ऑल पेजेस व्यू भी है एंड देयर इज ऑल्सो अ सिंगल वन करंट पेज जो है वो ऑलरेडी करंट पेज पे अप्लाइड है ये। और मल्टी पेज व्यू जो है वो इस तरीके का नज़र आता है। यू कैन एक्चुअली चेंज दैट ऑल्सो फ्रॉम मल्टी पेज व्यू। सो यहाँ पे जब व्यू पे जाके मल्टी पेज करेंगे तो यू विल गेट ऑल द 4 व्यूज ओवर हियर। ठीक, सो हम यहाँ पे एक स्नैप ऑन नहीं है हमारा, सो गाइडलाइंस पे ले जाके स्नैप ऑन करके विल अप्लाई द कलर। और मैं यहाँ पे एक सिंपल ब्लैक कलर यूज़ करूँगा, नॉट एंटायरली ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक नहीं, बट एक ब्लैक कलर प्रोबेबली ऑफ दिस शेड, या हल्का सा ये वाले शेड से शुरू करेंगे। और अब ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर में मैं थोड़े से एक हेडर बनाऊंगा, जैसे दिस विल बी माय हेडर और I'll apply some color over to it, आउटलाइन कलर नन कर देंगे और विल अप्लाई अ फुटर जिसमें फुट नोट छोटे से डाले जा सकते हैं, राइट, सो दैट डिस्कशन उसी में हो जाएगा। सो इन दोनों को हम पावर क्लिप कर देते हैं, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, पुट इट इनसाइड ऑफ द शेप। देन यहाँ पे आप क्लिक करें और शिफ्ट दबा के ड्रैग किया मैंने, दिस विल बी लोगो डिज़ाइन, यानी लोगो यहाँ पे ला सकते हैं। इसको ऐसा रखेंगे, ये एक होल्डर के तौर पे काम करेगा। नाउ अब इसके ऊपर में लोगो डालने के लिए, लोगो हमने प्रीवियसली तो पूरे देखे थे, आप लोगों ने शीट भी तैयार की है ना। शीट में पूरा बनाना है, जितने अलग अलग बनाए हो सबको एक साथ एक शीट में रख के इमेज निकाल लेना है उसकी। ठीक, जैसे आपने ऑलरेडी कर दिया है वैसे ही तरण भी कर लेंगे। नाउ लोगो हम जो है वो एक बाहर से ले आते हैं, हनी बॉटल, किसी भी चीज़ का हम एक लोगो तैयार कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ हनी बॉटल। कौन से वाली? हाँ, ये कैटलॉग्स डिज़ाइन हो सकते हैं। कैटलॉग्स मल्टी पेज, यानी ये किसी एक कैटेगरी में नहीं आएगा, ये रहेगा तो कैटलॉग हो गया। तो दैट मीन्स आपको
क्या करना होगा कैटलॉग में? क्या होता है जनरली, आपका एक प्रोडक्ट होता है, उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे रिटर्न होती है। तो इमेज भी यूज़ होगी, रिटर्न डिटेल्स भी यूज़ होगी। अगर स्टोरी बुक्स है तो स्टोरी बुक्स में क्या होता है, केवल टेक्सटिंग होता है और कुछ नहीं। स्टोरी बुक इलस्ट्रेशन है, यानी इलस्ट्रेटिव स्टोरी बुक्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि स्टोरी होगी, लेकिन बीच में किसी टर्म को बताने के लिए एक छोटा सा उसका आर्टिस्ट का ड्राइंग, प्रिंटेड ड्राइंग होती है छोटी सी। जैसे जनरली आप फैंटेसी बुक देखते हैं, चिल्ड्रन बुक्स देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि क्या होता है, स्टोरी पोयम या कुछ भी लिखा रहता है, बगल में इमेज बनी रहती है। तो वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। तो हम इसको जनरली बोलने के लिए कैटलॉग में बोल सकते हैं कि मल्टी पेज व्यू प्रोडक्ट है। लेकिन वो रहेगा, स्टोरी बोलेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि देयर इज अ पेज व्यू। बस पहला पेज में जो आप पैटर्न बनाएंगे वही पैटर्न पूरे में फॉलो होगा। ये आपका डिज़ाइन। तो कोरल में क्या होता है, सॉरी, कैटलॉग्स में ये होगा कि इमेजेस होंगी और उस इमेज से रिलेटेड सारा डिटेल होगा, राइट। वो जनरली एमआर वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्ट आउटपुट उसी में उनको क्लियर होता है। ओके, सो विल टेक अ लोगो और इसको सेव इमेज कर देते हैं। वी हैव ऑलरेडी सेव द इमेज। इधर जाएंगे और यहाँ से ओपन विथ पेंट कर देंगे। फाइल में जाएंगे, सेव एज पीएनजी, और सेमिनार में पुट कर देंगे। विल गो टू डेस्कटॉप, सेमिनार, और ये हमारे पास फाइल है। लेट्स ब्रिंग इट अप। आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते तो भी चल जाता। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और एडिट बिटमैप करेंगे, तो आपको एक नया सॉफ्टवेयर ओपन होगा जो कि है कोरल फोटो पेंट। ये सॉफ्टवेयर फोटोशॉप का कंटेम्प्रेरी टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा फोटो फोटोशॉप का है। तो जैसे नेगेटिव या पीएनजी इमेज लेना है तो दैट आल्सो वी कैन मेक फ्रॉम इट। मैजिक वॉन्ड टूल इसमें मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी मोर नॉलेज अबाउट फोटो पेंट, क्योंकि अपने वर्क फ्लो में इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होगा। तो ये केवल इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं अभी फ़िलहाल। आगे हो सकता है कि इंडस्ट्री में फ़ोटो पेंट ज़्यादा यूज़ किया जाए, हो सकता है। हमें कोई आइडिया नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी फ़ोटोशॉप है। तो इंडस्ट्री में फ़ोटोशॉप के अलावा मतलब कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आए, विच इज़ करंटली हाईली अनलाइकली, क्योंकि फ़ोटोशॉप ऑलरेडी देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है। बाकी ये भी कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आपको सिंपली इसको कंट्रोल एस दबाना है, सेव करना है। आप डायरेक्ट क्लोज करेंगे, दैट विल बी अप्लाइड टू हियर एज वेल। अगेन यू कैन एक्चुअली अप्लाई दैट, और आप देख सकते हो, उप्स, कहाँ गया, यहाँ पे है। और आपका शेप जो है आप यहाँ से और एक नई लेयर इधर पे बना सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे जाके, ताकि आप कुछ देर के लिए ही सही, यू कैन एक्चुअली पुट इट राइट ओवर हियर। और you can apply some color over it. Hardly we have used this, so बस सेव करूँगा तो वहाँ अप्लाइड हो जाएगा। तो
जितना क्लीन करके हम उसको बना पाएंगे, दैट कंट्रोल एस। यहाँ जो भी बना हुआ है मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ बस, वो भी आई एम डूइंग समथिंग फ्रॉम अनुमान, है ना। क्योंकि ये वाला जो टूल है ये जनरली आप इसी इमेज को फोटोशॉप में ले जाके फट से एक बार में रिमूव कर पाओगे, तो इसलिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल यही है। तो इसको मैं बस दिखाने के लिए मैंने ओपन किया था कि देर इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन विच यू कैन यूज़, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, पुट इट इनसाइड ऑफ हियर। आप फोटोशॉप यूज़ कीजिए, राइट। मेन वही है कि आपके पास डिपेंड करता है, आपके पास चॉइस इसकी भी है, ये उन लोगों के लिए है जिनको फोटोशॉप नहीं है, मतलब जिन्होंने नहीं सीखा है उनके लिए है। यस, हाँ बोलिए। नेचर हो गया कुछ कुछ टॉपिक्स पे जो कि वत्सल सर बताए ही नहीं है हम लोग को, और उस टॉपिक में हम लोग का सिग्नेचर हो चुका है, ओके। और वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है हम लोग का। कुछ ब्रश बस माने जो क्लियर हो चुके हैं, बट उसके जो टॉपिक्स हैं कुछ कुछ जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गया, और ब्रश का हो गया बाइंडिंग वाला, ये सब टॉपिक हम लोग को क्लियर हुआ ही नहीं है, सर बताए ही नहीं थे, और ओके, उसमें ना सिग्नेचर हो गया हम लोग का। सिग्नेचर कैसे हो गया? वही सर क्या हुआ, एक दिन ना हम लोग को दिखाया शीट और बोले तीनों इसमें के इसमें सिग्नेचर करो करके, और अच्छा, हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा होता है आपका भी वही है, सिग्नेचर की। हाँ, यही इशू है इनका साथ जो है, सिग्नेचर वाला। सिग्नेचर वाला आपका भी वही इशू है। ओके। सवेरे आज था, आज कहाँ थे सर सवेरे? मैं वो वर्मा सर सूट में लेके चले गए थे मेरे को, तो मैं नहीं अच्छा, आ पाया। तो तुम कहाँ थे? मैं ये यहाँ पे आया भी बैठ नहीं। के 12:30 बजे से बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ इस चीज़ का। 2 बजे तुम आओगे तो कहाँ से तुम्हारी बात होगी? आप कहाँ थे? कब? अच्छा, कॉलेज इंटरव्यू, प्लेसमेंट जा रहे हैं? अच्छा, एडमिशन ले रहे हो? ओके, ठीक है। तो अब आज जो डिस्कशन हुआ उसमें तो ऐसा कुछ बाहर आया नहीं है, जिस तरीके से आप लोग अभी आप रेस कर रहे हैं, आपके जो कंटेम्प्रेरी साइड में जो बच्चे थे उन्होंने तो किया ही नहीं ये इशू रेस कि सिग्नेचर हुआ है, और मतलब सिग्नेचर हो गया लेकिन टॉपिक बाकी, ये तो मानो मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोग ने जब नहीं आप लोग का वो टॉपिक हुआ था तो व्हाई डिड यू साइन दैट सर वो एटलीस्ट। एक्चुअल में हुआ क्या, सर हम लोग को रजिस्टर दिखाया और अपना नाम पहले ही लिख गए थे, बोले कि जहाँ से जहाँ तक नाम लिखा हूँ मैं वहाँ सिग्नेचर कर लो। हाँ। और हम लोग को पता नहीं था कि उस टॉपिक वाइज चलता है ये फोटोशॉप, हम लोगों ने सिग्नेचर कर दिया पूरा। फिर जब इशिता मैम उसको बोली ना कौन सा क्लास लूँ करके, तो वो देखते गए कि ये वाला क्लास हो गया ये, हम लोग बोले मैम ये वाला क्लास तो हम लोग का हुआ ही नहीं है। तब मैम क्लियर की अच्छा जब हुआ नहीं है तो साइन कैसे हुआ है इसमें। आपके साथ भी सेम, आप सेम डेट पे ही आपके सब साथ सेम। कैसे हो गया भाई? आप तो यहीं के देख चट्टे बट्टे एब्सेंट थे उस समय, एब्सेंट में साइन हो गया। अच्छा, ठीक है, आप लोग बैठिए, इसको देख के फिर हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा इस चीज़ में कि आपका पॉइंट, क्योंकि देखो सिग्नेचर हो गया है बट आपका पॉइंट भी नहीं हुआ है, वो चीज़ भी है, तो हमको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आप लोग को, ये इशू भी मेरे को वहाँ बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अभी तो अपनी क्लास लीजिए, जो भी मैम का क्लास है वो लीजिए, फिर विल सी। तुम नहीं करना ऐसा, यही इशू रहता है, क्या करोगे। ओके, सो हमारे पास अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, लोगो बना लिया हमने, यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हो सकता है मैं कंपनी का नाम पुट करूँ, ठीक। सो आई विल पुट हनी ड्यूज, ठीक है, कुछ भी कंपनी का नाम जो हम पुट कर सकते हैं, विल टेक समथिंग लाइक दिस, और विल गिव इट अ नाइस कर्वी नेम, एंड देन कलर्स जो हैं वो हम डायरेक्ट यहाँ से उठा लेते हैं, पिक इट अप, उप्स,
डायरेक्टर्स के ऊपर में भी पेस्ट कर सकते हैं। और ये एट्रीब्यूट वगैरह ड्रॉपर टूल पता है ना, मैंने प्रीवियस बताए थे, जिसमें एक शेप के पूरे एट्रीब्यूट्स उठा सकता है वो। ठीक। और ये जो शेप है इसके अंदर मान लीजिए शेप को ड्रॉप शेडो देनी है, तो यहाँ से ये स्पेशल टूल्स हैं, इनको बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट टूल। शेडो पे जाएंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना, तो आपके शेडोज अपने आप बन जाएगी वहाँ पे। ठीक। तो ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे बटन जैसा ऊपर उठा हुआ है, राइट। एक ये रहेगा, एंड देन नीचे पे हम एक होल्डर दे देंगे विच इज ऑफ probably I'll put it somewhat here, and I'll click on this and put it over here, and ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे कैटलॉग नुमा ही तैयार कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जैसे मुझे एक प्रोडक्ट डालना है, ठीक। अब हो सकता है कि मैं फार्म्स हनी फार्म दिखाऊं और उसके बारे में डिस्कशन करते हुए बताएं कि हाँ भाई ये फलाना जगह है जिसके हनी फार्म जो है वो इतने सब जगह पे फैले हुए हैं, राइट। इस टाइप के, इस टाइप का हनी फार्म ढेर सारे। विल सेव इट एंड एडिट करते हैं। और probably we are discussing about the honey pot। अब इसके बाद ये कंटेंट सॉरी, ये कंटेंट जो है ये आपका हर एक पेज पे चेंज होगा, लेकिन ये कंटेंट हर एक पेज में चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर देंगे पूरे को। अब इसको इधर पे अप्लाई करना है तो सिंगल पेज पे अप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 4 ही पेज हैं। लेकिन जब आगे जाएंगे तो इट विल बी लाइक 100 200 400 पेजेस पे कम काम करना होगा। मिनिमम कैटलॉग जो है वो 60 से 70 पेजेस में बनता है, 60 to 70 पेजेस। सो हाउ डू वी कॉपी ऑल दैट? इसके लिए आपके पास ऑब्जेक्ट डॉकर विंडो है। ऑब्जेक्ट डॉकर विंडो में जाएंगे तो आप जब नीचे जाएंगे तो आपको सबसे नीचे पे मास्टर पेज मिलेगा। अब मास्टर पेज क्या है? मास्टर पेज एक्चुअली में वो पेज है जो सब पे अप्लाई होता है, ठीक। अब मास्टर पेज में आपको सिंपली इस ग्रुप को उठा के डेस्कटॉप पे डाल देना है। जैसे ही डालेंगे तो इट विल बी कॉपी टू ऑल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ से थोड़ा भी इसको शिफ्ट करते हैं तो ये वापस से वहीं पहुंच जाता है। लेकिन सी, जब आप इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं और लॉक कर देते हैं डेस्कटॉप को, तो नाउ इट इज अप्लाइड टू ऑल द डेस्कटॉप। आप इसको ऑल पेजेस पे भी कर सकते हो, मास्टर पेज में कहीं पे भी, इट विल बी अप्लाइड टू एवरीवेयर। जा रहे हो? बाय बाय। नाउ अब आप इसको मूव भी कराएंगे तो मूव नहीं होगा। नाउ जो भी चीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं वो एक्चुअल में नीचे आ रही है, और मास्टर पेज जो है वो हर चीज़ के नीचे उस पे जा रहा है। सो विल हैव टू अनलॉक इट, विल हैव टू select a new layer,
मैंने एक नई लेयर ली हुई है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब इस लेयर को हमें रोल पेज डाउन, लेट्स सी इफ इट इज़ इन लेयर 1 और पावर क्लिप जो है वो लेयर 2 पे है, और ये जो लेयर है ये हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। हाँ, power clip rectangle, and we have to see on layer 1 it is there. Guides all pages change to layer paste, क्योंकि आप जब इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ लेयर सो वो सब में अप्लाइड रहेगी लेकिन टॉप में रहेगी, और लेकिन आपको इंडिविजुअल लेयर चाहिए रहेगी, so you'll have to put it outside and page 1. Mm-hmm. That also can be done, but ये एक्चुअली सारे डॉक्यूमेंट्स उसके नीचे चले जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, लेकिन इसमें यही दिक्कत है कि सारे पेज 2 पेज 1 आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, नो, अपन यहाँ पे सारी चीज़ तो है। लेट मी जस्ट सी, जब हम कोई भी चीज़ इस पे ड्रॉ करते हैं तो ये अब ऊपर दिखा रहा है, पता नहीं। खैर, सो लेट्स जस्ट से इफ आई पुट सम इमेजेस जो हम लोग ने यूज़ की थी अभी। लेट्स गो टू डेस्कटॉप सेमिनार, यहाँ पे हनी फार्म था 1 2 3 4 5। डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप में चला गया था क्या वो? सेकेंड में नीचे पे आ रहा है वो, इसमें it has to be over here. In front of everything, guides. इस पूरे पेज को
इसके अंदर लेयर वाइज तो हम यहाँ से डाल पा रहे हैं, बट ये वाला जो है ये इसे ऊपर आना चाहिए। शो मास्टर लेयर्स ऑन पेजेस एंड पावर क्लिप यहाँ चला जाएगा लेयर के अंदर। अरे हैं, बाय बाय, टेक केयर। सारे लेयर हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं, और ऑल पेजेस वाला एक ऑलरेडी इधर है, तो इसको हम मास्टर पेज अबव ऑल नहीं आता है, वो रहता है बिलो, लेकिन वो इंसर्ट पेज करेंगे तो एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो जाएगा यहाँ पे, राइट। इंसर्ट पेज में वो दिक्कत है। और अगर हमें ऑन टॉप ऑफ मास्टर पेज डालना है, सो विल सारे तो ऊपर हैं लेयर, हमको यहाँ से देखना पड़ेगा। हमारे पास लेआउट में पेज लेआउटिंग सिस्टम है, we'll click on that और we'll see page size, label, print। बैकग्राउंड जो है ये एक्चुअली इस कलर के लिए है, राइट, जो ये बैकग्राउंड के कलर। अच्छा, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है डॉक्यूमेंट का, वो आपका इसके पेज वाइट जो वाला जो एरिया है ना, उसके पेज बैकग्राउंड के लिए है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ, मान लीजिए इसको ऑफ कर देता हूँ, तो मैं अगर बैकग्राउंड पे कुछ चीज़ डालना चाहता हूँ, लेट्स गो, लेआउट और पेज बैकग्राउंड एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाऊँगा, मैं सॉलिड पे जाके कोई एक कलर डाल दूंगा, या बिटमैप पे जाके कोई एक इमेज डाल दूंगा मैं। When I apply it all, it will be applied over कोरल। बंद हो गया कोरल। अब में अप्लाई हो जाएगा वो बैकग्राउंड। हमारा जितना हमने बनाया था वो, अच्छा वो यहाँ है। ठंडी लग रही है।
जो हमने डिज़ाइन किया था वो मिस हो गया है। जी, पता नहीं, सेव आई थिंक हमने नहीं किया होगा, क्योंकि हमने ये वाला नहीं सेव किया था ना। ऑटो बैकअप फिल्म में होना तो चाहिए ओपन रिसेंट, कुछ सेव नहीं हुआ था। ओके, ओके, सो नॉर्मल लेआउट में तो हमने ये देख लिया था, पेज लेआउटिंग सिस्टम, राइट, सिंपल एक वो लगा दिया था, बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। नो बैकग्राउंड करेंगे तो वो वापस से ज़ीरो हो जाएगा। लग रहा है कोरल थोड़ा सा ये 2021 जो है वो इशू क्रिएट कर रहा है। चार पेज का विल टेक। हाँ, हाँ, कलर नहीं आ रहा है प्रोबेबली। ओके, ओके, प्रोबेबली वो मेमोरी इशू हो रहा होगा। मेमोरी ख़त्म हो जाती है कभी कभी, तो उसके कारण से होता है। तो हम लोग अभी तो कुछ और चीज़ें भी मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग इसके डिज़ाइन को यहीं पे कवर अप करेंगे, मतलब नॉट टुडे, हम उसको कंप्लीट करेंगे। जो हमारा वो नहीं हो रहा है, मास्टर पेज जनरली काम करता है, बट आई डोंट नो कि व्हाई, व्हाट इज़ द इशू। सॉफ्टवेयर है, कभी कभार थोड़े से इशू क्रिएट कर देता है तो। और ये वाला यहाँ पे, अब लेट्स जस्ट से कि आपने इसको वैसा बनाना है, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, हम अभी मास्टर में नहीं डालते इसको फॉर नाउ। आपने नंबरिंग की हुई है। अब नंबर जो है वो, अगर मैं इधर बात करूं व्यू में जाके, मल्टी पेज व्यू की, यस, तो नंबर जो है वो 1 2 3 4 आपको लिखना पड़ेगा सब में, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप पेज को सेलेक्ट करके लेआउट पे जाके इंसर्ट पेज नंबर करेंगे, ऑन ऑल पेजेस करेंगे। जैसे ही ऐसा करते हैं तो ये आपका सब में आ जाता है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही काम करेगा, तो जिस शेप में आप दे रहे हैं उसमें ही आएगा। अब ये मास्टर पे आया है, और अब आप नोट कर रहे होंगे कि मास्टर पे आने के बावजूद भी ये जो है लेयर, ये सबसे नीचे जा रही है, उस समय ऊपर जा रहा था। तो सिंपल इसको सेलेक्ट करके मैं इसके साथ ही नीचे पुट कर देता हूँ। ठीक, तो अब जो डिज़ाइन है वो यहीं पे रहेगा और सब पे अप्लाई भी रहेगा।
तो आप अगर लेयर पेज 1 पे सेलेक्ट करके देन कुछ भी चीज़ क्रिएट करेंगे वो ऊपर में ही आएगी। काम आपको पेज 1 के लेयर 1 पे ही करना है। मेन जो बैकग्राउंड है वो हमें यहाँ डालना है लेयर 1 ऑल पेजेस के अंदर। ठीक, हमने प्रीवियस भी यही चीज़ की थी, बट क्योंकि मेमोरी का इशू था इसके कारण से हमारा जो ये था ये काम नहीं कर रहा था इसके कारण। तो मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके इधर रख देता हूँ, और हमने ऑलरेडी जो एक हनी का था वो इधर पे ले आते हैं। ये जो नंबरिंग है आप इस नंबरिंग को यहाँ पे सेट कर सकते हो, वो अपने आप बाकी सब में भी अपडेट हो जाएगा। ठीक, और इसको आप जैसा भी देना चाहें, बैकशुअल देते हैं, थोड़ा सा क्लियर नज़र आएगा, और साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। इसमें क्या है, डायरेक्ट आपके पास टूल रहता है शिफ्ट। हाँ, सेलेक्ट करके जैसा हम लोग करते हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल रहा हूँ सेमिनार। सिंपल इसको हम यहाँ पे डाल देंगे तो इट विल बी कॉपीड ऑन टू एवरीवेयर। बहुत इजी है, वो जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उतना रहता नहीं है। वो कॉम्प्लिकेशन उसी के कारण आती है जब वैल्यू हमारे पास नहीं रहती, मतलब मेमोरी नहीं रहती है। We'll apply to here, and power clip inside, we'll put it here, edit, we'll select it, ड्रॉप शेडो। अभी शेप के अंदर ही आ रहा है, जो प्रीवियस शेप है एलिप्स, ये वाला शेप है, और इसको सेलेक्ट करके हम इधर ड्रॉप शेडो दे देंगे। हनी में से ड्रॉप शेडो क्लोज कर देंगे, और कंट्रोल के से ब्रेक हो जाएगा, उसको आप डिलीट कर पाओगे। क्योंकि हमें इस पे नहीं देना है, हमें नीचे वाले पे देना था ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो अलग कैसे हुआ, जैसे आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, अब आप इसमें ड्रॉप शेडो डालते हो। ठीक, अब आपको इसको अलग करना है तो कंट्रोल के या ब्रेक ड्रॉप शेडो अपार्ट, जब ऐसा करेंगे तो आपको सेपरेट में ड्रॉप शेडो मिल जाएगी। इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार दीजिए। ठीक, तो अभी हमारे पास हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे टेक्सटिंग करनी है हमको, सो टेक्स्ट के लिए हमारे पास अवेलेबल है, और जो भी टेक्स्ट है वो हम यहाँ से लेके आ जाएंगे। इसको ऑन कर देता हूँ मैं। तरनजीत को अभी इतना तो नहीं हो रहा होगा, बस एक चीज़ है कि
ज़्यादा ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है। यहाँ पे रखेंगे। और टेक्स्ट वार्प जो हम लोग इमेज में यूज़ करते आए हैं, इसको हम ऐसे सेट करेंगे एंड आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड टेक्स्ट वार्प पे मैं इसको फ्लोज ऑन राइट और समथिंग ऐसा भी करके लगा सकता हूँ, ताकि दोनों एक अलाइन में नज़र आए। सिमिलरली इधर पे भी बनाएंगे आगे, बट फॉर नाउ अभी हम लोग इसको यहीं तक करते हैं, क्योंकि हमारा क्या बोलते सिस्टम की मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी उस समय तक। तो नेक्स्ट टाइम मेरे को पहले याद दिलाएं कि मैं सिस्टम की टेम्प मेमोरी डिलीट कर सकूं। ठीक, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ। सिस्टम की टेम्प मेमोरी डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर। हाँ, रिकॉर्डिंग में ही बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है। तो आपको इसमें क्लिक करना है, परसेंट टाइप करना है, परसेंट टेम्प परसेंट, ये परसेंट टेम्प परसेंट क्लिक कीजिए तो ये आ जाएगा। तो इसमें जितने भी होंगे सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट कीजिएगा। ये बोलेगा कुछ चीज़ें ओपन है नहीं हो सकती, तो यहाँ डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स एंड स्किप कर देंगे, सो दैट वो गायब हो जाएगा। फोटोशॉप का ये हम ऑफ कर देते हैं, ये ऑफ कर देते हैं एंड इट विल बी सेव्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ तक बनाएं, देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि हम ज़्यादा क्लासेस में है नहीं, हमारा जस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। सो विल कंप्लीट दिस वन एंड देन कोरल विल बी कंप्लीटेड।